नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिका की तैयारियां बता रही हैं कि उसने ईरान पर अटैक का प्लान लॉक कर लिया है। वॉरशिप्स अमेरिका से ईरान पहुंच चुकी हैं। ईरान पर अमेरिका के किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम देने वाली डेल्टा फोर्सेस के निशाने पर है। अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली वॉरशिप इजरायल के पोर्ट पर डॉक कर चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। संकेत साफ है कि महायुद्ध अब किसी भी दिन, किसी भी पल हो सकता है। हालात बता रहे हैं कि ईरान के पास अब बस चंद घंटे ही बचे हैं खुद को अमेरिका के भारी भरकम हमले से बचाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ घंटे के अंदर ट्रंप देंगे ईरान पर आक्रमण का फाइनल सिग्नल। क्या ट्रंप करेंगे ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला। ट्रंप मादुरो की तरह उठाएंगे खामेनेई को। या ट्रंप करेंगे खामेनेई शासन का खात्मा। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. और सबसे बड़ा सवाल, क्या करेगा अब ईरान। ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस के अलावा खाड़ी के 4 देशों की सम्मिलित शक्ति के साथ अमेरिका की नजरें ट्रंप की उन उंगलियों की तरफ लगी जिनने जंग का ट्रिगर दबा। सुबह का सूरज दुनिया के सामने महाजंग की तस्वीरें पेश कर सकता है। यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका को अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सऊदी अरब का भी साथ मिल चुका है। यानी ईरान के लिए पहले से तंग होते रास्ते अब और तंग होते चले जा रहे हैं। ईरान के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि ट्रंप पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि इस बार जो हमला होगा वो निर्णायक होगा। ईरान हाई अलर्ट मोड पर है। मिसाइलों की रणनीतिक तैनाती ईरान भी कर चुका है। यानी अब बस कोई भी एक पल और महाजंग की शुरुआत तय। यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कई डिस्ट्रॉयर्स के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा वॉरशिप यूएसएस डेल्बर डी ब्लैक रेड सी में अमेरिका के जंगी इरादों का प्रतीक बनकर खड़ा है। इसके अलावा F-15E फाइटर जेट्स जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर जंग के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। कुल 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात हैं। गल्फ ऑफ पर्शिया में अमेरिकी ड्रोन्स लगातार मंडरा रहे हैं। ईरान के चारों तरफ अमेरिका का शिकंजा कस चुका है। समंदर, आसमान, जमीन, हर तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेर लिया है। बस अब ट्रंप की तरफ से एक्शन कहने की देरी है। President Trump said, "We're not getting a nuclear Iran. You won't have a nuclear bomb." He meant it, and we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. And when you said, Mr. President, we're securing the border, the military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. पीट हेग्सेथ का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ की जाने वाली हर तैयारी के मुकम्मल हो जाने का फाइनल ऐलान है। अब बस ट्रंप को एक इशारा करना है और फिर ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की है
वो अपने आप में युद्ध का सायरन बजाती हुई सुनाई पड़ती है। चौदह जनवरी को दक्षिण चीन सागर से चला अब्राहम लिंकन वॉरशिप 26 जनवरी तक ओमान के पास आ गया है और अब वो रणनीतिक रूप से ईरान के पास पहुंच चुका है। इस वॉरशिप पर FA-18EF सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट और MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात हैं। खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका से बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम मध्य पूर्व भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 10 EA-18 ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी तैनात किए गए हैं। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों में छुपी है और ईरान ना तो वेनेजुएला है और ना ही इराक या अफगानिस्तान। इसलिए सबसे पहले अमेरिका ने ईरान की तरफ से पलटवार की स्थिति का आकलन किया और फिर अपनी तैयारी की। अमेरिकी नौसेना का एक शक्तिशाली जहाज USS डेलबर्ट डी ब्लैक DDG-119 इजराइल के रेड सी बंदरगाह इलात पर डॉक कर गया है। ये आर्लेक बुर्क क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें एजिस सिस्टम है जो एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और क्रूज मिसाइल टोमाहॉक को लॉन्च करने की क्षमता रखती है। यह जहाज हवाई हमलों, मिसाइलों और जहाजों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इलात इजराइल का साउथ रेड सी पोर्ट है जो गल्फ ऑफ अकाबा में है। यहाँ अमेरिकी वॉरशिप अक्सर गश्त करते हैं लेकिन डॉकिंग नहीं होती। माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से इस बार इसकी डॉकिंग रेड सी के इलात पोर्ट पर की गई है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका जंग की शुरुआत में ईरान को कहां-कहां से निशाना बना सकता है। निशाना नंबर 1, ईरान की सैन्य गतिविधियां खत्मुल अंबिया से संचालित होती हैं। यहां ईरान की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का मुख्यालय है। तेहरान। निशाना नंबर 2, तेहरान से कुछ दूरी पर है करमन शाह, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइलों का बेस बना रखा है। निशाना नंबर 3, ईरान में IRGC को खत्म किए बिना शासन का पतन नहीं हो सकता। ऐसे में अमेरिका के निशाने पर IRGC का मुख्यालय थारुल्लाह भी है। निशाना नंबर 4, ईरान की सत्ता सुप्रीम लीडर के पास होती है। यहाँ पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी खतरे को देखते हुए आयतुल्लाह खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। निशाना नंबर 5, ब्रिटिश न्यूज सोर्स द टेलीग्राफ के अनुसार अमेरिका की पहली कोशिश ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कब्जे में लेना हो सकता है। अमेरिकी सेना के एक पूर्व अफसर ने दावा किया है कि ईरान पर हमले के लिए तारीख, ठिकाने सब सेट हो चुके हैं। अब बस किसी भी पल जंग का विधिवत आगाज होना है। अमेरिकी तैयारियों के बीच ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फायर ड्रिल कर रहा है। ड्रोन कैरियर आइरिस शाहिद बाघेरी को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह है ईरान की मिसाइलें। मिडिल ईस्ट में ईरान मिसाइलों के हिसाब से सबसे समृद्ध देश है, चाहे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हो या टैक्टिकल वेपन्स हो। ईरान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो है सेजिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और यह अमेरिका के अधिकांश रीजनल बेसिस पर हमले में सक्षम है। इसी तरह से सोमार क्रूज मिसाइल की रेंज है 2 से 3000 किलोमीटर। ईरान की फतेह फैमिली की मिसाइलें हों, शहाब सीरीज की मिसाइलें, ये सब सटीक और घातक मानी जाती हैं। या अली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर रेडार से बचते हुए फिक्स टारगेट पर निशाना साधने में सक्षम है, तो राआद एंटी शिप क्रूज मिसाइल अमेरिकी वॉरशिप्स के लिए खतरा हो सकता है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि ईरान की ऑपरेशनल मिसाइलें अमेरिका की सीमा तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन
मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री बेस इसकी जद में है। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना, विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर। सवाल उठता है कि इनके सामने ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत कैसे टिक सकती है। ईरान का जवाब सीधा है, सीधी टक्कर नहीं, एसिमेट्रिक युद्ध, जिसका लक्ष्य दुश्मन की तकनीक और ताकत को दरकिनार कर उसे लंबे समय तक उलझाकर कमजोर करना होता है। इसलिए ईरान की रणनीति हो सकती है छिपकर वार, अचानक हमला और लागत से ज्यादा नुकसान करना। अब यही काम आती है ईरान की वो तैयारी जो वो सालों से कर रहा है। अमेरिका भी जानता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत का क्या मतलब है। अगर आने वाले दिनों में हमला होता है तो ईरान इसका जवाब देगा। इस बात की तस्दीक अली शामखानी, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता के राजनीतिक सलाहकार और रक्षा परिषद में प्रतिनिधि ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने लिखा, सीमित हमला सिर्फ एक भ्रम है। अगर अमेरिका की तरफ से या कहीं से भी और किसी भी स्तर पर कोई भी सैन्य कार्रवाई हुई तो उसे जंग की शुरुआत माना जाएगा। उसका जवाब तुरंत, पूरी ताकत से और अब तक का सबसे अभूतपूर्व होगा। निशाना होगा टेल अवीव का दिल और वो सभी लोग जो हमलावर का साथ दे रहे हैं। अब देख लेते हैं ईरान की ताकत को। ईरान ने 2025 के अमेरिकी हमले के बाद खुद को अपग्रेड किया है, लेकिन अमेरिका के सामने वो नाकाफी है, जिसमें जमीनी सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी हजारों मिसाइलें। फतेह 110, 313, जुल्फकार और राद 500 जैसी सॉलिड फ्यूल वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो तेज लॉन्च, मोबाइल प्लेटफॉर्म और 10 से 30 मीटर तक की सटीकता के लिए जानी जाती है। क़ियाम 1, इसका डिजाइन ऐसा है कि वो राडार की पकड़ में नाकाम है और लगभग 800 किलोमीटर तक मार करती है। पुरानी लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद शहाब 1-2 लिक्विड फ्यूल पर आधारित है, जबकि शहाब 3 गदर और इमाद मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर तक है। ये भारी वॉरहेड ले जाने की वजह से रणनीतिक महत्व रखती हैं। एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइलों में खैबर शैकन, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, और हज कासिम, जो 1400 किलोमीटर तेज प्रतिक्रिया और बेहतर सर्वाइविलिटी देती है। हाइपरसोनिक सीरीज की फतेह और फतेह 2 मैक 13-15 की रफ्तार और 1400 से 1500 किलोमीटर रेंज के साथ डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता का दावा करती हैं। क्रूज और एंटीशिप मिसाइलें सोमार, हॉबजेह और कदर 380 जमीन के पास उड़कर 1000 से 1350 किलोमीटर तक सटीक वार और समुद्री लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। इसके अलावा सज्जील, खुर्रम शहर 4, 2000 किलोमीटर रेंज। ईरान ने बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो बना रखे हैं। इन साइलो से जमीन के नीचे से वॉरहेड लॉन्च किए जा सकते हैं। या अली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बच सकती है और जमीन पर मौजूद फिक्स्ड टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। जबकि राद एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे समुद्र में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इस वजह से ये अमेरिकी वॉरशिप्स के लिए संभावित खतरा मानी जाती है। अगर अमेरिकी सेना हेल्प हमला को अंजाम देती है, एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देती है, ईरान उसको रिटेलिएट करेगा। तो ये रिटेलिएट कई फॉर्म में हो सकता है। ईरान के चारों तरफ जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, उन अड्डों का इस्तेमाल होगा जो मिलिट्री बेसिस है, उन पर हमला भी होगा। और पूरी तरह से देखा जाए, ईरान इतना वक्त ईरान को मिल चुका है कि ईरान ने अपने अल्टरनेटिव्स को सोच लिया है। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा है पास्ट में कि इस बार हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के पीछे पर्सनली जाएंगे। भले ये मिसाइलें सीधे हमले में अमेरिका को टारगेट न कर सके, लेकिन इन मिसाइलों की जद में इजराइल से लेकर ईस्ट यूरोप तक का हर यूएस बेस ईरान के टारगेट पर होगा। सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में 10, ओमान में 6 मिलिट्री बेस, यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे हैं, मिस्र में 1, जॉर्डन में 2। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस और कैंप हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं।
यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो ईरान ने बिना डरे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा सहित 40 अलग अलग जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे भीषण तबाही मची थी। इतना जरूर है कि ईरान के निशाने पर कई अमेरिकन बेस हैं जो खाड़ी देशों में स्थित हैं। ईरान उन पर मिसाइल अटैक से एक हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जवाब जरूर देगा। आपको याद होगा पिछले साल जून में अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए दावा किया था कि ईरान की महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतांज, इस्फहान और फोर्दो को नष्ट कर दिया गया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। ईरान ट्रंप के इरादों को समझ रहा है और अब खबरें यह आ रही हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हलचल तेज है। Said we're not getting a nuclear Iran, you won't have a nuclear bomb. He meant it, and we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al Qaeda of the Western Hemisphere. He meant it, and we're executing it. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects. ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका केवल चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि अपना इरादा पक्का कर चुका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को पता है कि अमेरिकी हमला महज आशंका नहीं बल्कि तय होता हुआ खतरा है और इसी डर में तेहरान को हिला रखा है। ट्रंप की 3 शर्तों में से सबसे महत्वपूर्ण है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह रोक लगा दे। ईरान भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी के साथ। पिछले 24 घंटों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त हलचल देखी गई है, खास तौर पर इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसने यूएस और उसके मित्र देशों के कान खड़े कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार को जमीन के नीचे छिपाने में जुट गया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान ने अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एंट्रेंस को फिर से मिट्टी से पाट दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिणी पोर्टल पर ताजी मिट्टी की मोटी परत डाली जा रही है। अब सवाल यह है ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? माना जाता है कि ईरान के पास है 408 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिकी रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम करने में कामयाब रहा और अगर यह 90% तक पहुंच जाए तो कई न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। इसलिए ईरान इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। 24 जून 2025 के अमेरिकी हमले के बाद से ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी सतर्क रहा है। अब यहां अचानक गतिविधि तेज हो गई है। पहले कहा गया इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, अब कहा जा रहा है एंट्रेंस खोले गए और उसी दौरान सुरंगों को अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से मजबूत कर दिया गया। मतलब साफ है, ईरान अपने न्यूक्लियर खजाने को अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से बचाने की आखिरी तैयारी कर रहा है। खास तौर पर उस जमीन के ऊपर वाली उन इमारतों पर जोर है जो पहले सेंट्रीफ्यूज बनाने के काम आती थी। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल उसे किसी भी हालत में न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे, लेकिन तेहरान भी साफ कर चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है और यही जंग की सबसे बड़ी दस्तक है। ईरान पर आज की रात बहुत भारी है। ट्रंप की सेना ईरान पर हमले को तैयार। युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइलें तैनात। खामेनेई के पास चंद घंटे की मोहलत है। अगर खामेनेई झुकेंगे तभी ईरान बचेगा।
ट्रंप की चेतावनी, ईरान की उल्टी गिनती शुरू। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, आज पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। क्योंकि ट्रंप के एक फैसले से ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को जिस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहला संकेत, इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े की तैनाती मिडिल ईस्ट में की थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर अमेरिकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। युद्धपोत की तैनाती के बीच अमेरिका ने बीते साल B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया था। दूसरा संकेत, ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया। ऑपरेशन से ठीक पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत और जंगी बेड़े वेनेजुएला के करीब तैनात किए थे। पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला को घेरा और फिर वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। एक बार फिर ऐसा ही घेरा ईरान के आसपास अमेरिकी सेना ने तैयार किया है। तीसरा संकेत, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को खुल्लम खुल्ला युद्ध की धमकी दे चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान भी ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के घेरे को देखें तो तैयारी युद्ध की है, मतलब अमेरिकी सेना को ट्रंप के आदेश का इंतजार है। ट्रंप के आदेश पर ईरान के आसपास अमेरिका ने कितने युद्धपोत, कितने लड़ाकू विमान और कितनी मिसाइलें कहां-कहां तैनात की हैं, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ताजा बयान बहुत गौर से सुनिए। A lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. ट्रंप के बयान की टाइमिंग को देखें तो मतलब बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर सरेंडर करते हैं तभी अमेरिका रुकेगा। लेकिन ईरान का रुख अमेरिका के सामने झुकने का नहीं, बल्कि आर पार की जंग लड़ने का है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय तैयार है, ट्रंप सरकार तैयार है, अमेरिकी सेना तैयार है, ईरान पर सैन्य एक्शन का प्लान तैयार है। The attack on Venezuela, the attack on the Iran nuclear capability, wiped it out. I mean, first administration, Soleimani, the father of the roadside bomb, al-Baghdadi, the father of ISIS, who was rebuilding ISIS. We wiped them out. Done a great job. अमेरिकी सेना के पूर्व सैन्य अफसर का दावा है कि ईरान पर सैन्य एक्शन की तारीख ईरान के ठिकाने ट्रंप तय कर चुके हैं। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमले की खबर आ सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध की आहट के बीच आप देख रहे हैं हमारी यह खास पेशकश। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के अनुसार दुनिया के 49 देशों में अमेरिका के 128 मिलिट्री बेसेस हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में उसकी अच्छी खासी मौजूदगी है। बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। कतर के अल उदैद एयरबेस में यूएस सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है और यहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की एक समय पर मौजूदगी रहती है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है। सीरिया में अल तन्फ गैरिसन है। बहरहाल मिडिल ईस्ट के देश इस कोशिश में है कि बात आगे नहीं बढ़े, पर यूरोपीय यूनियन ने तो ईरान की सर्वोच्च सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। उधर ईरान, रूस और चीन दोनों से संपर्क में है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठ रही बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को डरा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का विशाल आर्मडा ईरान के करीब है,
दूसरी तरफ चीन और रूस ने ईरान के चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य किला बनाना शुरू कर दिया है। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. ईरान के चारों ओर कुवैत से लेकर सीरिया तक अमेरिकी फौज मौजूद है, लेकिन ये जंग केवल जमीन पर नहीं बल्कि मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से भी लड़ी जा रही है। साल 2025 में इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद ने ईरान के भीतर घुसकर जो प्रहार किए, उसने तेहरान की सुरक्षा की पोल खोल दी। चीन के सैन्य विश्लेषकों ने इसे ग्लोबल सिक्योरिटी का पैंडोरा बॉक्स करार दिया है। बीजिंग का मानना है कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को अंदर से खत्म कर दिया और उनके पासपोर्ट डेटा तक में सेंध लगा दी। ईरान में मोसाद को फिर से कामयाब न होने देने के लिए ड्रैगन मैदान में उतर चुका है। चीन ने ईरान को अमेरिकी जीपीएस के बदले अपना बेडू नेविगेशन सिस्टम देने का फैसला किया है ताकि हैकिंग का खतरा खत्म हो सके। जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान के सरकारी सॉफ्टवेयर और साइबर स्पेस से पश्चिमी तकनीक को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्लोज्ड सिस्टम लागू करना शुरू किया है। चीन ईरान के आर्म्स एंड एम्यूनिशन को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सोडियम परक्लोरेट, जो एक तरह का सॉलिड फ्यूल है, ये शामिल है। इजरायली वायुसेना के दबदबे को चुनौती देने के लिए चीन ईरान को YLC-8B और JY-27A जैसे उन्नत राडार सिस्टम दे रहा है, जो इजराइल के अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही चांगवांग जैसी चीनी कंपनियों के माध्यम से ईरान को रियल टाइम निगरानी के लिए उन्नत सर्वेलेंस सैटेलाइट्स भी दिए जा रहे हैं। ईरान अकेला नहीं, मॉस्को और बीजिंग ने सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई भी हमला पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही और अराजकता लाएगा। मिली जानकारी के अनुसार ताजा घटनाक्रम में रूस के 3 कार्गो विमान ईरान पहुंच चुके हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सर्वोच्च अधिकारी अली लारिजानी भी मॉस्को पहुंचे थे। उसके बाद ही ये विमान ईरान पहुंचे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ट्रंप रुकेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि जंग का बटन अब किसी भी वक्त दबने वाला है। मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र जैसे बारूद की ढेर पर बैठा है। बस एक चिंगारी जंग की शुरुआत कर सकती है। पर अगर युद्ध हुआ तो पहले से ही सुलग रहा ये पूरा क्षेत्र जल उठेगा। मिडिल ईस्ट में 16 मुस्लिम देश आते हैं, लेकिन उनमें पहले से ही आपस में तनातनी रहती है, जो शिया सुन्नी पहचान को लेकर विवाद का रूप ले लेती है। सऊदी अरब वर्सेस ईरान, यमन वर्सेस सीरिया, इराक वर्सेस लेबनान, जॉर्डन वर्सेस ईरान, कुवैत वर्सेस ईरान। यानी अगर अमेरिका ईरान जंग हुई तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं और पूरा मिडिल ईस्ट खौलता हुआ ज्वालामुखी बन जाएगा। अब अगर सिर्फ अमेरिका ईरान की नजर से देखें तो ये तो तय है कि ईरान अमेरिका से सीधी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन वो इतना तो कर ही सकता है कि पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाए और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाए। ईरान अमेरिकी बेस पर हमले कर सकता है। बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन और तुर्की, इन देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। जंग की स्थिति में ईरान इन इलाकों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगा तो पूरा मिडिल ईस्ट सुलगते बारूद में बदल जाएगा। ईरान इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ा दर्द ईरान इजराइल पर बड़ा और घातक हमला करके दे सकता है। ईरान की तरफ से तेल अवीव को निशाने पर लेने की बात कही भी जा चुकी है। ईरान पहले भी ऐसा कर चुका है। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए तबाही मचा सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके सशस्त्र संगठन हैं, जो अमेरिकी हितों पर हमला करते हैं।
इनमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती और इराक की ईरान समर्थित मिलिशिया है। ईरान इनकी मदद से मिडिल ईस्ट में कई जंगें शुरू करवा सकता है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बना सकता है। ईरान को समुद्री माइंस बिछाने में महारत हासिल है। अगर उसने जंग की स्थिति में हॉर्मुज स्ट्रेट की शिपिंग लाइंस में माइंस बिछाई तो दुनिया के व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई का प्रमुख रास्ता है। यानी तय है कि जंग हुई तो आग की जद में पूरा मिडिल ईस्ट आएगा और कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। इस पूरी रार के केंद्र में है परमाणु। अमेरिका कहता है उसने ईरान की परमाणु क्षमता को ध्वस्त कर दिया। ईरान कहता है वो चाहे तो 24 घंटे में परमाणु बम तैयार कर सकता है। ईरान ने यह दावा किया था कि वो 24 घंटों में परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। और अब युद्ध के हालात में भी ईरान का यही दावा है। ईरान ने दुनिया के सामने नया सिद्धांत पेश किया है। अगर वो चाहे तो 24 से 48 घंटों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका की सारी नाराजगी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर है। ट्रंप ने ईरान के सामने जो 3 शर्तें रखी हैं, उनमें पहली शर्त परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही है। ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने की तो बातें कर रहा है, लेकिन शर्त की स्थिति में जंग के लिए भी तैयार होने का दम भर रहा है। मध्य पूर्व में भयंकर युद्ध के बादल मंडराते जा रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक और महाजंग का आगाज हो सकता है। इस संघर्ष की शुरुआत के साथ पूरी दुनिया एक नई चुनौती का सामना कर रही होगी। पल पल तस्वीर बदल रही है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।